हमने परमेश्वर का 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाना है। भोग की आरती के साथ गुरुदेव भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद बैठ के परमात्मा का जितनी भी देर आप सत्संग सुन सको, परमेश्वर का सत्संग सुनना है और आपस में परमात्मा की महिमा करनी है, उनकी चर्चा करना है, उनके शब्द गाने हैं। इस प्रकार से 8 सितंबर को हमने परमात्मा को खुश करना है। अब इतनी बड़ी मेहर उस परमेश्वर ने सतलोक से आके आप और हम पे कर दी है, साथ में साध संगति से जोड़ के अपनी पहचान भी करवा दी है कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दो जग में जाई। गुरु बड़े हैं गोविंद से, गोविंद यानी भगवान। क्यों कह रहे हैं ये बात कि गुरु बड़े हैं भगवान से? क्योंकि भगवान स्वयं ही तो गुरु बन के आए हुए हैं। भगवान वो गोविंद स्वयं ही सतगुरु बन के आए हुए हैं। इसलिए वाणी में कहा कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, क्योंकि गोविंद को तो तुम देख नहीं सकते अगर अपने असली रूप में आ गए तो। इसलिए गोविंद की जानकारी देने के लिए वो गोविंद स्वयं ही गुरु बन के आता है। तो वो कबीर परमात्मा स्वयं ही सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे आए हुए हैं। तो गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु भजे होय पार। तो उन्होंने अपनी पहचान भी करवा दी, उन्होंने हमें सतलोक की जानकारी भी दे दी। सतलोक तक और सतलोक तक हम कैसे पहुंचेंगे, परमात्मा ने हमें वो भक्ति भी दे दी, विधि भी बता दी। और सतलोक जाने के लिए सतगुरु की मेहर कैसे प्राप्त करनी है, क्योंकि हम खाली नाम की कमाई से सतलोक नहीं जा सकते, तीनों समय की आरती करके सतलोक नहीं जा सकते। हम अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी समझ से लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। ये क्रियाएं भी हमने करनी है, मंत्र भी जाप करना है, आरती भी करनी है, सत्संग भी सुनने हैं, पांचों यज्ञ भी करने हैं। लेकिन इसके बावजूद सतगुरुदेव भगवान ने बताया कि सतलोक जाने के लिए तुम्हें गुरु की मेहर की आवश्यकता पड़ेगी, ग्रेस मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी, सतगुरु की विशेष रजा की आवश्यकता पड़ेगी। तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा थारी, हो मेहर थारी महाराज, हो जा रजा थारी। सतगुरु की रजा के बिना, उनकी मेहर के बिना हम अपनी भक्ति से लाख जन्म भी पार नहीं हो सकते। और वो रजा प्राप्त करवाने के लिए सतगुरु ने ये साध संगति का मार्ग चुना है। साध संगति से हम गुरु को भगवान मान के भक्ति करेंगे, और जब हम गोविंद और गुरु में कोई अंतर नहीं समझेंगे, गुरु गोविंद कर जानियो और रहिए शब्द समाए, यानी गुरु को ही भगवान मान के चलना, और जो आज्ञा दे दी गुरुदेव ने, जो मर्यादा बता दी, जो नियम बता दिए, हमने उन नियमों में रह के, उनकी आज्ञा में रह के भक्ति करनी है। गुरु गोविंद कर जानियो और रहिए शब्द समाए। उसके बाद पुण्यात्माओं परमात्मा प्रसन्न होगा, परमेश्वर अपनी मेहर बख्शेगा, अपनी रजा बख्शेगा। जब हम गुरु को भगवान के रूप में हृदय से स्वीकार कर लेंगे कि मेरे गुरुदेव भगवान के अलावा इस सृष्टि में दूसरा कोई भगवान ना है, ना था, ना होगा, और हर प्रकार की डिमांड, हर प्रकार की इच्छा हमने अपने गुरुदेव भगवान से ही रखकर चलनी है।
किसी आन देव से, किसी दूसरे भगवान से हमने सौपन में भी कोई डिमांड नहीं करनी, कोई इच्छा नहीं करनी, ना सांसारिक ना आध्यात्मिक। चाहे हमें एक टाइम भोजन मिले ना मिले, हमें दोनों समय भोजन मिले ना मिले, चाहे हमारे हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरा क्यों ना आ जाए, उस स्थिति में भी हमने अपने गुरुदेव पर ही आश्रित रहना है कि कुत्ता हूं गुरुदेव का और पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जहां खेचो तहां जाओ, तो करो तो बावड़ू और दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। इस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव के ही आश्रित रहना है, तब ये परमात्मा हम पे प्रसन्न होगा, रीझेगा। और मालिक कहते हैं नुक्ते ऊपर रीझेगा, करोड़ कर्म जल जाएं तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं, ये पॉइंट होते हैं। जब परमात्मा ये देख लेता है कि मेरी इस प्यारी आत्मा की आस्था, इसकी श्रद्धा, इसकी निष्ठा, इसका विश्वास, इसकी लगन, इसकी दृढ़ता, सब कुछ मेरे चरणों में लग चुकी है। गुरु के अलावा अब ये किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं पहचानता। ना इसको भक्ति करने के लिए किसी एजेंट की आवश्यकता, ना किसी दलाल की आवश्यकता, ना किसी मीडिएटर की आवश्यकता, क्योंकि ये मेरे ज्ञान को समझ चुका है, मेरे मिशन को समझ चुका है। क्यों? क्योंकि ये गुरु को पहचान चुका है। जो व्यक्ति अपने गुरु को पहचान जाएगा, सतगुरु को पहचान जाएगा, वो सतगुरु के मिशन को भी पहचान जाएगा और अपने मानव शरीर की उपयोगिता को भी समझ जाएगा। मानव शरीर प्राप्त करने के पीछे क्या मकसद है, उसको भी समझ जाएगा। फिर ऐसा भगत, ऐसी आत्मा कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ेगी। उसको किसी का भय नहीं होता, किसी का डर नहीं होता, ना समाज का, ना परिवार का, ना लोक लाज का, ना शर्मा शर्मी का, किसी चीज का नहीं होता। अपने एक सतगुरु के ऊपर आश्रित आत्मा को फिर किसी भी प्रकार से ये काल भगवान भी नहीं तोड़ सकता। भले उस आत्मा के जीवन में कितने दुख और दर्द क्यों ना आए, उसे इस बात का पता चल जाएगा कि सतगुरु तो पल पल मेरे साथ में हैं, छाया की तरह मेरे साथ में हैं, साए की तरह मेरे साथ में हैं। और जब सतगुरु साथ में हैं तो दुख परेशानियां कौन सी बड़ी बात है। जब मैं नीचे गिरने वाला होऊंगा तो परमात्मा तुरंत अपने हाथ पे उठा लेगा। काल ने कहा था एक समय सतगुरु से कि धर अंबर सब जाएंगे और विंसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा, तब कहां रहेंगे तेरे दास। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा था कि धर अंबर सब जान दे और विंसन दे कैलाश, एकम एका होण दे, मेरे आसरे रहेंगे मेरे दास। मेरे भगत, मेरी प्यारी आत्माएं, मेरे सत्सेवक बच्चे जो गुरु को भगवान मान लेंगे, जो गुरु की प्रत्येक मर्यादा में चलेंगे, जो गुरु जी के वचन में चलेंगे, उन आत्माओं को, उन प्यारे बच्चों को मैं अपने हाथों पे रखूंगा, अपने कंधों पे रखूंगा, अपनी पलकों पे रखूंगा, पलकों पे। तो कितना ही बड़ा तांडव मचा देना, कितनी प्राकृतिक आपदाएं, कितने ही भूकंप, कितने ही अकाल, कितने ही महामारियां, तो कुछ भी कर लेना, मेरी आत्माओं का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, बाल भी बाका। तो भाई और बहनों, हम ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हैं, ऐसे समर्थ परमात्मा की शरण में हैं, ऐसे समर्थ सतगुरु की शरण में हैं, जिनका नाम सुनकर ये काल भी धक 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 करता है।
डरता है सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से। तो आप और हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ने स्वयं आकर और लाखों की संगत में से परमात्मा ने हमें अलग छांटकर साध संगति से जोड़ दिया, अपनी पहचान करवाने के लिए, हमसे मर्यादित भक्ति करवाने के लिए, हमें सतलोक लेकर जाने के लिए। तो भाइयों और बहनों, ऐसे सतगुरु का हम जितना धन्यवाद करें, जितनी हम उनकी महिमा करें, जितना हम उनको तन मन धन न्योछावर कर दें, अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर कर दें, उतना कम है। क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो भाई और बहनों, अब हमने 2 काम विशेष तौर से करने हैं 8 सितंबर के दिन। 2 काम हमने विशेष तौर से करने हैं, और ये दोनों कर्म हमारी भक्ति को 4 चांद लगा देंगे, हमारे विश्वास, हमारी दृढ़ता को और आगे पहुंचा देंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ये सारी क्रियाएं साध संगतियों के माध्यम से शुरू करवाते हैं। क्योंकि हमने तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने का। हम किसको प्रसन्न करें यहां पे? हमने असंख्य जन्मों में राजा बनके, महाराजा बनके, हमने सैनिक बनके हमने राजा महाराजाओं को प्रसन्न किया, मंत्री और वजीर बनके हमने राजा महाराजाओं को प्रसन्न किया, भाट और कवि बनके उन राजा महाराजाओं की झूठी प्रशंसा के गीत बना बना के हमने उनको प्रसन्न किया। बदले में क्या मिला? 184 गधे कुत्ते सूअर के जन्म। हमने देवता बनके देवराज इंद्र को प्रसन्न किया, हम उसके लिए नाचे गाए, हम कभी उसके लिए अप्सराएं बनी, कभी हम उसके दरबान बने, कभी हम उसके सैनिक बने। हमने देवराज इंद्र को प्रसन्न किया देवता बन बन के। बदले में क्या मिला? 84 लाख योनियां, गधे कुत्ते सूअर के जन्म। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर इस काल को प्रसन्न किया, हमने इस काल की नौकरी की, इसके लिए हमने उत्पत्ति करी, दुनिया का हमने विष्णु बनकर पालन भी किया, शंकर बनकर ना जाने कितनी बार आप और हमने दुनिया का संहार किया उस काल के लिए। बदले में क्या मिला? 84 लाख योनियां, गधे कुत्ते सूअर के जन्म। अब हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अब हमने बंदी छोड़ को प्रसन्न करना है, अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है। और बदले में जो वस्तु वो दे देगा, हमें तो मांगने की जरूरत भी नहीं है, उस अंतर्यामी से मांगने की जरूरत भी नहीं है। इस सेवा के बदले में, इस समर्पण के बदले में, इस निष्ठा आस्था के बदले में, गुरु चरणों की सेवा के बदले में, यह परमात्मा हमें सदा सदा के लिए उन 84 लाख योनियों से ही मुक्ति प्रदान कर देगा, और उस ऐसे सुखमय ठाठ बाट वाले राजशाही परिवार में बैठा देगा, सतलोक में, अमरलोक में, बंकापुर में, अमरपुरी में। वहां जाने के बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवताओं जैसी शक्तियां, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे पैरों की मालिश करेंगी। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। परमात्मा कहते हैं बच्चों, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तियां तो वहां पे तुम्हारे पैरों पे तेल लगा के मालिश करेंगे। इतने सुख हैं उस अमरलोक में, उस सतलोक में, जहां ले जाने के लिए सतगुरु आज इस गंदे लोक में एक आम व्यक्ति की भूमिका कर रहे हैं, आम संत की भूमिका कर रहे हैं।
और मतिहीन दुनिया उनको समझ नहीं पा रही, उनको पहचान नहीं पा रही। आप और हम भी उसी मतिहीन दुनिया का हिस्सा है। फिर हमें कैसे पहचान में आ गए सतगुरु? पुण्यात्माओं, यही तो मेहर होती है परमात्मा की। यही तो मेहर कि हमने अपने बाप को पहचान लिया, हमने अपने आप को पहचान लिया सतगुरु के आशीर्वाद से, उनकी मेहर से, उनकी रजा से। तो उस सतगुरु को और अधिक रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पुण्यात्माओं अब 2 काम हमने 8 सितंबर से और शुरू करने हैं। सबसे पहला काम भाई और बहनों, वैसे तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, ये तो आपके अपने ऊपर है, लेकिन 8 सितंबर से दास इसलिए बोल रहा है क्योंकि 8 सितंबर को हम सभी भाई बहन अपने अपने घर पे परमात्मा का प्रकट दिवस बनाएंगे। हम परमात्मा को अपने घर पे जो है वो प्रकट करेंगे। विवश होकर सतगुरुदेव जी को ना चाहते हुए भी सबके घरों में आना पड़ेगा, सबके घरों में। दास ने एक शब्द बोला, ना चाहते हुए भी। ना चाहते हुए भी क्यों? क्योंकि हमने बरवाला कांड में जो अपनी अज्ञानता का जो परिचय दिया, जो अपनी मूर्खता का नमूना पेश किया, सतगुरु से इतना ज्ञान लेने के बाद भी हम चंद काल प्रेरित लोगों के बहकावे में आके, सतगुरुदेव जी के कलयुगी परिवार के बहकावे में आके हमने हाथों में हथियार उठा लिए, डंडे पकड़ लिए। इन हाथों में, जिन हाथों से सतगुरु ने सुमरनी पकड़ना सिखाया, मंत्र कार्ड पकड़ के मंत्र जाप करना सिखाया, इन हाथों से परमात्मा ने दान धर्म करना सिखाया, परोपकार करना सिखाया, जिन हाथों को सतगुरु ने आधीनी के साथ में जोड़ना सिखाया, नमस्कार करना सिखाया, जिन हाथों से हम सतगुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं, उन हाथों से हम निकम्मों ने कैसे उन काल प्रेरित लोगों के झांसे में आके हथियार उठा लिए, डंडे उठा लिए, पत्थर उठा लिए और हमने अपने गुरुदेव को नाराज कर दिया। लेकिन अब हमने उन्हीं गुरुदेव से अपने उन तमाम कुकृत्यों की क्षमा याचना करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है। अपने घर पे गुरुदेव को जो है बुलाना है कि परमेश्वर रजा बख्शिए, मालिक मेहर करिए दाता। हे परमेश्वर, हम नीच 2 कोड़ी के जीव, जड़मती जीव परमात्मा, बंदी छोड़ हम कैसे, जब तक आप दया ना करें परमात्मा, आप सद्बुद्धि ना बख्शें परमेश्वर, हम कैसे समझ सकते हैं इस काल के जाल को। विशेष तौर से परमात्मा को हमने विनती करनी है, आग्रह करना है। और जब हम इस प्रकार से उस दयालु परमात्मा के आगे, जिसका दिल बहुत जल्दी पसीज जाता है, पुण्यात्माओं, यहां के जितने भी देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और ये जो नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे के सारे नाम उस परमात्मा के हैं। राम, श्री कृष्ण, ये सारे के सारे नाम उस कबीर परमात्मा के नाम है। ये इस काल ने आप और हमारे को भ्रमित करने के लिए अपने पुत्रों के नाम रख दिए, देवी देवताओं के नाम रख दिए। राम, राम, राम का मतलब क्या होता है? राम उस परमात्मा का उपमात्मक नाम है ये राम। राम यानी सबका पिता, सबका बाप, सबका जनक। लेकिन इस काल ने हमें भ्रमित रखने के लिए अपने पुत्र का नाम रख दिया राम, ताकि जब वो आदि राम, वो असली राम सतगुरु बन के धरती पे आए, उस समय उसको कोई भी राम ना माने। और जब भी राम का नाम सुने, राम शब्द को सुने, तो सबकी बुद्धि, सबकी सुरती दशरथ पुत्र राम के ऊपर चली जाए।
ये इसका षड्यंत्र, इसकी साजिश। कृष्ण, ये कृष्ण नाम द्वापर में आए हुए श्री कृष्णचंद्र का नहीं है। ये कृष्ण नाम उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का है। और कृष्ण का मतलब होता है सबसे ज्यादा आनंदमयी, सबसे ज्यादा आनंददायक, उसको कहते हैं कृष्ण। तो सबसे ज्यादा आनंदमयी वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान है, उसका नाम है। तो इसने हमारे को भटकाने के लिए, संसार को भटकाने के लिए भक्ति से अपने पुत्रों का नाम रख दिया, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जबकि ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? ब्रह्मा एक पदवी है जो सबकी उत्पत्ति करता है, उसको कहते हैं ब्रह्मा। तो उत्पत्ति असल में कौन करता है? ब्रह्मा की उत्पत्ति भी उसी राम ने की, उसी आदि राम ने की। विष्णु जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करे, उसको कहते हैं विष्णु। वो असली विष्णु कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। शिव, आनंद, अविनाशी, ये नाम उस कबीर परमात्मा के हैं, उसके अनंत उपमात्मक नाम हैं। तो भाइयों और बहनों, असल में भोलेनाथ सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं। हम इस काल के पुत्र शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा करते थे कि ये बहुत जल्दी प्रसन्न होके ये किसी को वरदान दे दिया करते थे, इसलिए उनको भोलेनाथ कहते हैं कि बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, अगर सबसे जल्दी यदि कोई प्रसन्न होता है, कोई राजी होता है अपने भक्तों पे, यदि कोई खुश होता है, तो वो असली भोलेनाथ कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं। इनसे ज्यादा अपने भक्तों पे कोई प्रसन्न नहीं होता। तो भाइयों, हमने उस भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। भोलेनाथ सतगुरु रामपाल जी भगवान को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत जल्दी अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। ये भोलेनाथ, ये महादेव, देवों का देव महादेव अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर देता है, अनदेखा कर देता है। हमने सतलोक में कितनी बड़ी गलती करी, भरी थाली को ठोकर मार के आए इस काल के चक्कर में। और गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हारी वो गलती अक्षम्य थी, वो गलती माफ नहीं की जा सकती। लेकिन अपने नाम के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार भोलेनाथ, वो भोला परमात्मा हमें यहां पे 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते हुए देखकर इतना जल्दी द्रवित हो गया, उनका दिल पसीज गया और वो गलती उस परमेश्वर ने नजरअंदाज कर दी, माफ कर दी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे परमपिता परमेश्वर के प्रति यदि हम समर्पित ना हो, यदि उनके अलावा हम किसी और में भगवान देखें, तो हमसे बड़ा नीच, दुष्ट, कमीना इंसान और कौन होगा। तो हमने तो अब उस परमात्मा को और प्रसन्न करना है, और उनको और प्रसन्न करने के दो तरीके भाइयों और बहनों, उसी परमेश्वर के आशीर्वाद से, उन्हीं की सत्प्रेरणा से। क्योंकि परमात्मा क्या कहते हैं? आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे नाचे, आप देखन हारा। यानी परमात्मा खुद ही प्रेरणा करता है, खुद ही परमात्मा वो क्रिया करवाता है, और खुद ही फिर परमात्मा उस क्रिया को देख देख के अपने बच्चों के ऊपर जो है प्रसन्न होता है। वरना आप और हमारे जैसे दो कोटि के जीवों में वो सद्बुद्धि कहां, जो हम ऐसा कोई काम कर सकें जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। अरे इस भगवान को प्रसन्न तो ये ऋषि मुनि नहीं कर पाए। सतयुग, त्रेता, द्वापर में हजारों लाखों वर्षों की जिनकी उम्र हुआ करती थी,
घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के, सुख वैभव छोड़ के, जंगलों में जाके, गुफाओं में जाके घोर तप किया करते थे। सर्मी गर्मी, सर्दी गर्मी, बरसात नहीं देखा करते थे। जिन्होंने अपने शरीर को मिट्टी मिट्टी बना दिया उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, और वो परमात्मा इतना सा अंश मात्र भी उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ